पहचानने की कोशिश करो सरल भाषा में, लेकिन जीवन की रसधारा। अरे घर में कुछ नहीं करना है, अपने बैठक में ऐसे रखना है। एक छोटी सी प्रभुपाद जी की आती है, देखो प्रभुपाद जी ने कितना कल्पनीय काम किया है। प्रभुपाद जी ने उस भक्ति के रस को पूरे विश्व में बुलंदशील कर दिया। आप कभी वृंदावन जाइए, इस्कॉन टेम्पल जाइए, आपके जो नजदीक में इस्कॉन टेम्पल है, देखो कितना अकल्पनीय नाम में रस, सिर्फ नाम में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। लेकिन आप लोग हरे कृष्ण से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि ये वेद का मंत्र है। वेद के मंत्र को जब हम स्नान ध्यान करते हैं तब इसको हरे राम से पढ़ते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी मौका मिल रहा है, जहां भी मौका मिल रहा है, हम तो बाथरूम सिंगर भी बन जाते हैं कभी कभी। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना गाना चाहिए, तो कौन सा गाना गाना चाहिए? सदगुरु की शरण में जाने वाला, तो सदगुरु के खूब अच्छे। अच्छे किए हैं कर्म जो पाया है मानुष तन, अच्छे किए हैं कर्म है मानुष तन। पापों में फिर क्यों डूबा गई चंचल तेरा मन, पापों में क्यों डूबा है चंचल तेरा मन, और पापों में क्यों डूबा गई चंचल तेरा ये कमा के दौलत चाहे घर भर ले, कमा के दौलत चाहे घर भर ले, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। समझ लीजिए, जैसा अर्थ अर्जित करेंगे वैसे ही फल घर पे बिखरेंगे। और कितना भी बच ले मौत से मेरे प्यारे, मौत की घड़ी जो है ना कभी भी टल नहीं सकती। तो इसलिए प्रयास करें अच्छे अर्थ से। जैसा अर्थ अर्जित करेंगे, जैसे विचारों से संतति को उस तरह का आवरण प्रदान करेंगे, तो वैसा ही व्यवहार, वैसे ही स्थिति और वैसी ही परिस्थिति और वैसा ही वातावरण संपूर्ण घर को अपने उस रंग में ढाल देगा। तो इसलिए प्रयास करें। कमाई कैसी होनी चाहिए? नेकी करो। खोदने दो, गैया तो रोज कई लोग खोदते। मैंने कहा नहीं, यज्ञ होता है, अनेकों अड़चने आती हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है बंदे, क्योंकि हम किसकी रजा से आए हैं? उसकी रजा से आए हैं जिसने सब कुछ दिया है। जब बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊं कलेश विकार, तो जब बल बुद्धि दे दी है, परमात्मा ने मौका दे दिया, सुअवसर दे दिया है, तो क्यों ना इस अवसर को व्यर्थ ना होने दें, बल्कि इसको सुनोजी। और यही कहेंगे क्या? घर चाहे तुम अपना भला, मंग बंदे आ सर्वत का भला। जी चाहे तुम अपना भला, मंग बंदे आ सर्वत का भला। जी चाहे तुम अपना भला, मंग बंदे आ सर्वत का भला। जी चाहे तुम अपना भला, मंग आ सर्वत का भला। स्वर्ग नरक है धरती पर ही, स्वर्ग नरक है धरती पर ही बसे खुदा। घर चाहे तो अपना भला, मंग बंदे आ सर्वत का भला। जी चाहे तो अपना भला, मंग आ सर्वत का भला। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। मुस्कुराते रहिए, मौका मिला है मुस्कुराने का। बड़ा कल्पनीय सुअवसर है। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो आएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो इसलिए अपने अंदर हंसते हुए जब भी प्रयास करें, तो मुस्कुराते हुए प्रेजेंटेशन दें। जहां पर भी आप जा रहे हैं, आप जब भी जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, तो ये चेहरा, ये आईना है हमारा। ये हमें व्यक्त, पेट में दर्द होता है, भाव यहाँ आ जाते हैं, ये सब बयां कर देते हैं। इस पटल को जान लो। तो चलिए सप्तम
स्कंद की ओर बढ़ रहे हैं। और अकल्पनी एक भक्त है, लेकिन जो बैठे हैं हम लोग सुख तीर्थ में, परीक्षित जी महाराज निरंतर कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा अमृत जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाया है, ऐसे अमृत को हम धारण कर रहे हैं। देवताओं को भी भैया ये क्षणिक सा अमृत, एक कांच का शीशा और एक अनमोल धातु, निरंतर जप लो। अनमोल धातु है, रस में, नाम में, नाम को निरंतर मौका मिलता है तो जपते रहो। तो पूछा कि भगवान ने हमेशा देवताओं की रक्षा करी है, तो तदुपरांत वहां पर एक बहुत अच्छा वृत्तांत सुना रहे हैं सभी के कल्याण के लिए। परमात्मा का पार्षद कहीं भी आपको मिल सकता है, ऐसा नहीं है, हर जगह कहीं पर भी आप खोजेंगे तो अच्छे लोग विद्यमान हैं, बस खोजने की पारखी की परख होनी चाहिए, बस आंखें अपनी ऐसी होनी चाहिए। भक्त प्रहलाद सबसे अकल्पनीय भक्त है। चलिए थोड़ा सा हिरण्याक्ष का आपने 33 स्कंद में वराह भगवान ने वध किया है, भाई को बड़ा प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोध। तो क्या करते हैं जो हिरण्याकश्यप है राक्षस, तो वो अपने भाई का बदला लेने के लिए बदले की भावना से साधना में जाते हैं, साधना करते हैं ब्रह्मदेव की। लेकिन उसी तदुपरांत देवताओं का द्वारा जो है, उनके जो 4 पुत्र हैं तो चौथा पुत्र होने वाला है। 3 पुत्रों की हत्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, और जो उनकी धर्मपत्नी है कहीं अद्भुत, वो नारद मुनि के संरक्षण में है। समझ लीजिए, कर्म संस्कार की चर्चा करी थी अभी, तो गर्भ में ही देखो गुरु मिल गए, गुरु का संबंध बन गया है। माता तो भूल गई है लेकिन पुत्र नहीं भूला था। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। एक ओंकार सतिनाम करता प्रभु, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति जो निसंबंध गुरु क्षण। परमात्मा केवल एक है, उसका नाम सत्य है, जो रचने वाला है, जो डर और वैर से रहित है, वो योनियों में नहीं आता, वो स्वयं प्रकाशमय है। खोजने की तो कोशिश करें। तो गर्भ में ही गुरु बना लिया, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और वर दे दिया है भैया, दिन में भी न मरूं, रात में भी न मरूं, अंदर भी न मरूं, बाहर भी न मरूं, ऊपर भी न मरूं, नीचे भी। तो ऐसा कल्पनी वर दे दिया है, और ऐसा वर तो मेरे को लग रहा है किसी ने मांगा भी नहीं, और उसके बाद तो सावधान भी कर दिया था जब आप जाएंगे तो वर मिल चुका है। उन्हें विजय प्राप्त कर लिए समस्त देवताओं पे, और जो प्रहलाद हैं वो बड़े हो गए हैं, माँ ने विद्यालय में भेज दिया है, और विद्यालय का नाम भी हिरण्याकश्यप का ही विश्वविद्यालय। उनकी अपनी, अब जो बड़े लोग होते हैं उनकी अपनी यूनिवर्सिटी होती है, तो उन्हीं की यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे हैं। शुक्राचार्य गुरु उनके पुत्र वहाँ पढ़ाते हैं उन्हें, लेकिन उनके अंदर तो वो रस घुलनशील हो गया है कि वो घुलनशील हुआ रस, उन्होंने विद्यालय में कुछ पढ़ा ही नहीं जी। स्कूल में है, सारी क्रियाकलाप हो रहे हैं, लेकिन उनका निरंतर चिंतन चलता है, मनन चलता है, वो मनन करते हैं, वो स्वयं में साधना करते हैं, उनको माध्यम मिल गया है। देखो गुरु की छत्र छाया का कितना प्रभाव पड़ा है। तो जब शिक्षा अर्जित करते हैं उसके तदुपरांत पिताजी जरा एक दिन पूछ लेते हैं पुत्र से, पुत्र आज आपने क्या सीखा है, स्कूल में इतने समय से आप जा रहे हैं।
तो वो भक्त हैं भैया। तो भक्त ने क्या सीखा होगा? हमने क्या सीखा? एक ही शब्द सीखा, ओम नमो भगवत। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा। जय हो। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, मैं इसके अलावा कोई मेडिटेशन भी नहीं कर पाता हूँ। जब भी करता हूँ इसी को पढ़ता हूँ। पहले माला भी गिनता था कि आज इतनी अब तो छोड़ दिया, अब तो हर समय माला चलानी है। अब क्योंकि प्रेशर नहीं लेना कि गिननी है, अब तो करते रहना, जब मौका मिलना तब कर लो, गिनना छोड़ दो। क्यों प्रेशर लेना है? भगवान कभी कहते हैं प्रेशर मत लो। प्रेशर कुकर में खाना खाते हो ना, जो चीज प्रेशर से बन रही है तो समझ लो कैसी होगी। एक चीज संयमित तरीके से नियमन से बनती है, तो नियम बनाओ अपना। प्रेशर कुकर का खाना फायदेमंद नहीं है। कोई चीज को आप जबरदस्ती पका रहे हैं, अगर आप किसी के साथ जबरदस्ती किसी को छेड़ते हैं ना, छोटा सा मेरे यहाँ पर पिंपल्स हुआ, इसको मैं छेड़ूंगा ना तो बड़ा हो जाएगा, क्रोध आता है। अगर आप कोई किसी व्यक्ति को छेड़े ना फालतू में, तो बड़ी विपरीत स्थिति हो जाती है। तो जो सहज है, सरल है, सरल बनिए जीवन में। तो पिता के सामने मिले तो पिता ने पूछा तो क्या सीखा? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सिर्फ यही सीखा भैया। क्या सीखा है? नवदा भक्ति, जो कि उन्होंने ही बताई है। और भक्ति प्रहलाद ऐसे हैं कि 12 रत्नों में से एक है, समझ लीजिए। तो क्या बताया उन्होंने? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात सर्वप्रथम उन्होंने बोला है कि हमें सबसे सुअवसर, जो आप सबसे बढ़िया भक्ति जिसके अंतर्गत आप बैठे हैं, सबसे सरलतम माध्यम है। आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं तो कोशिश करिए। जो वेद और पुराण है ना, वो पढ़ने से नहीं आते हैं, वो सुनने से आते हैं। और कभी भी अवसर मिलता है ना, सदगुरुओं को सुनिए। मैंने बीच में बोला था कि हम लोग अभी, आप कभी जो रिसर्च हुई है, अभी पता चला है कि जो यूएस में बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो लोग मोबाइल को यूज नहीं करते हैं। और 10 साल बाद आप देखना, मैं बता रहा हूँ आपको, 10 साल के बाद ये सारी चीजें बंद होंगी। इतनी विकृतियां आ रही हैं, लेकिन अच्छी चीजें भी हैं। आप अच्छी चीजों को खोजिए। बच्चों के तो प्रोजेक्ट जो बनते हैं फटाफट निकालते हैं। पहले तो कितना परेशान होना पड़ता था इंटरनेट पर जाने, सारी चीजें आजकल सब कुछ है, समाधान भी है। लेकिन अच्छी चीजों के लिए एक समय को निर्धारित कर। क्योंकि जो देखो, पहले कितनी चहचहाती हुई चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, कितना अच्छा जमाना था। लेकिन आज सारी की सारी चिड़ियाएं, छोटे छोटे पंछी, मैं खुद रहता हूं यहाँ पे, बहुत ग्रीनरी है सहारा ग्रेस के अंदर, बड़े पंछी दिखाई देते थे, लेकिन टावरों ने सबका विनाश कर दिया। अपने इंटरनेट टावर को पहले हिचकी लगती थी, बड़ा आनंद आता था खत लिखने में। पुरानी चीजें अच्छी हैं, वो वही चीजें वापस आएंगी। हम लोग कहते हैं नया फैशन, कोई नहीं, पहले भी था। पहले भी लाइफ टेलीकास्ट, आपको पता है ना, पहले ऑपरेशन किसने किया है पता है ना? शिव जी ने गणेश जी को। तो तदुपरांत वहां दक्ष प्रजापति को भी बोल बम करते हैं, बकरे का मुंह। तो ये सारी चीजें पहले से ही है बहुत। और जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना गर्व, ये सारे नरकों का, ये भागवत अकल्पनीय रस है इसका। जब आप जाएंगे तो सब चीज है कि कैसे क्या चीज होता है, कैसे। अरे हम लोग की सारी स्थिति, सारे संस्कार इसके अंदर दिए हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के संस्कार, जब हम इसको बारीकी से पढ़ते हैं। तो रस को खोजने का प्रयास करो, एक शब्द को खोजो तो सही, वो रस आपको सारी चीजें प्रदान करेगा। तो कहने का अर्थ है पहले श्रवण करने की आदत डालना, सुनने की आदत डाल लो। जो सुनते हैं ना वही अच्छा बोलते हैं। पहले सुनो, सबसे अच्छी भक्ति है, सुनने की आदत डाल लो। सुनने की आदत डालो। और तदुपरांत कीर्तन तो लगातार ही चल रहा है, अभी कीर्तन फिर करते हैं। मेरे को लग रहा है 2-3 शब्द होने चाहिए फिर से। उसके तदुपरांत स्मरण है, पाद सेवनम है, जब भगवान के चरणों का भी कभी कभी हमें ध्यान लगाना चाहिए, और कभी अर्चना भी करनी चाहिए। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, दास बन जाओ, कभी दास बनने की आदत डालो। कभी मित्र भी बनो, सख्य बन जाओ। कभी आत्मनिवेदन, हमारे अंदर ही है, निवेदन तो करके देखो। उस सांवरों को बुला के तो देखो, कुछ न घटेगा आपका, गा के तो देख लो।
भक्तों के घर में सांवरे। थोड़ा सा कुछ संकीर्तन करेंगे, हल्का सा संकीर्तन करेंगे भक्ति नाम रस का। फिर क्योंकि भक्त है और भी ऐसा भक्त, अकल्पनीय भक्त है, उसको ऐसा पद दिया है परमात्मा ने, किसी को नहीं दिया है, सोच लीजिए। अभी चलेंगे आगे आगे, यात्रा बाकी है। जो अवसर मिल रहा है यात्रा में जब जाते हैं, तो मैं बता रहा हूँ वॉक करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए मेडिटेशन क्या कहता है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये वृक्ष है, मेडिटेशन करते हुए निकलो। ध्यान, ये ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि आप घर में बैठ गए और बैठ गए, ये ध्यान नहीं है। ध्यान तो हर पल होता है, हर क्षण होता है, हर गति, हर अभी भी ध्यान लगा हुआ है। गाड़ी चलाते हैं ध्यान है। ध्यान की डेफिनेशन ये नहीं कि आप राम 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 राम, भक्ति ये नहीं कह रही है। निरंतर जब जहां मौका मिल रहा है वहां मंदिर बना। चलिए थोड़ा सा संकीर्तन लेते हैं। अरे बन गई बन गई बन गई, संकीर्तन करेंगे सभी ताली बजाते हुए। अरे बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई बिहारी, बन गई बन गई बन गई बिहारी जी में बन गई बिहारी। अरे बन गई बन गई बन 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 गई बिहारी जी में बन गई बिहारी, बन गई बन गई बन गई रहो मैं बन गई बिहारी। अरे बन गई बिहारी जी में बन गई बिहारी, बन गई बिहारी सभी बोले बन गई बिहारी, बन गई बिहारी जी में बन गई बिहारी, बन गई बिहारी जी में बन गई बिहारी, बन गई बन गई बन 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 गई बिहारी जी में बन गई बिहारी, बन गई बन गई बन गई बन गई बिहारी। अरे हम तो तेरे पाँव की पायल, हम तो तेरे पाँव की पायल, अरे हम तो तेरे पाँव की पायल, हम तो तेरे पाँव की पायल। और तुम हो छनक हमारी, तुम हो छनक हमारी, बिहारी जी में बन गई बिहारी, बन गई सभी बन गई बिहारी जी में बन गई बिहारी। तेरे माथे की बिंदिया, हम तो तेरे माथे की बिंदिया, अरे हम तो तेरे माथे की बिंदिया, हम तो तेरे माथे की बिंदिया। और तुम हो चमक हमारी, तुम हो चमक हमारी, बिहारी जी में बन गई थी हो, बन गई बिहारी जी में बन गई बिहारी। और हम तो तेरे मुख की मुरलिया, हम तो तेरे मुख की मुरलिया,